मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स केयर पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका ये वीडियो नंबर 6 अपलोड होने वाला है, जो कि 4 तारीख है। और फिर से बता दें कि 15 तारीख को जो है आपका क्लास जो है वो ओपन होने वाला है। तो चलिए आइए, हम लोगों ने 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो नंबर 4 में, ये वीडियो नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर कहाँ से 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 5 से। ए का मान दिया गया है, ए का यह आव्यूह दिया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एंड बी का भी एक मैट्रिक्स दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है 3a माइनस 5b का वैल्यू बताइए। तो आज ये 3a माइनस 5b इक्वल टू 3 इंटू, तो 3 इंटू ए का वैल्यू हमने रख दिया माइनस 5 पे 5 इंटू हमने बी का वैल्यू रख दिया। अब भाई हमने बताया है कि 3 और 5 जो है वो अदिश राशियां हैं, यानी कि अदिश गुणनफल है, तो इसको अदिश रूप में गुणा किया जाए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 5/3 इक्वल टू 5, 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1, 3 इंटू 2/3 इक्वल टू 2, 3 इंटू 4/3 इक्वल टू 4, 3 इंटू 7/3 इक्वल, ऐसे करेंगे 3 इंटू 7/3, 3 कैंसिल हो गया ना, बचा कितना, केवल 7। तो 7 लिखे। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 2/3 इक्वल टू 2। सिमिलरली इसी तरह से हमने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाई में हो कट जाएंगे, और बाई भी जो ना हो उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इतना वैल्यू आएगा। अब यहाँ क्या है, किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो 2 में से 2 कैंसिल होगा 0, 3 में से 3 कैंसिल होगा 0, यानी सब इक्वल इक्वल है, तो सब 0 0 हो गया। इसे 0 0 भी लिख सकते हैं, या इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि यह एक जीरो मैट्रिक्स है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कॉस इंटू एक मैट्रिक्स दिया गया है, प्लस साइन इंटू एक मैट्रिक्स दिया, यानी एक अवयव दिया गया है। तो सबसे पहले यह कोफिशिएंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, यानी कि इसे अदिश गुणनफल कहेंगे। अदिश गुणनफल सबसे पहले काम है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कराते थे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। सेम इसी प्रकार साइन है, तो साइन में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ना। तो कॉस स्क्वायर का ऐड यानी प्लस करना है, तो कॉस स्क्वायर को आप जोड़ेंगे किसके साथ, साइन स्क्वायर साथ। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस इंटू साइन है, और यहाँ पर माइनस साइन इंटू कॉस है। जोड़ेंगे तो कॉस इंटू साइन प्लस माइनस माइनस है, साइन इंटू कॉस। यहाँ पर माइनस कॉस इंटू साइन है, और यहाँ पर साइन इंटू कॉस है, तो माइनस कॉस इंटू साइन और साइन प्लस साइन इंटू कॉस। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इससे यह कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। यहाँ पर माइनस में है यह है, और यह प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू 1। तो 1 0 0 1 को हम इकाइयाँ भी कहते हैं, जिसे आई से भी हम दिखा सकते हैं, या इसे हम I2 से भी दिखा सकते हैं। I2 मतलब कितना, 2 गुना 2 कोटि का व्यू, या आई भी दिखा सकते हैं, आई मतलब इकाई अव्यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का पहला नंबर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहेगा, और आते ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो आइए, दिया है कितना, जैसे कि हम लोग कोई भी रैखिक समीकरण को हल करते हैं, तो सेम इसी प्रकार से रैखिक समीकरण है, बीज गणित है या अलजेब्रा। अलजेब्रा में रैखिक समीकरण का तो हल मिलना ही मिलना है, जैसे 10th क्लास में हम लोग रैखिक समीकरण का हल पढ़े हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है। तो दोनों पल या प्लस में और या माइनस में, अगर नहीं होता तो हम कंपेयर करते हैं और तुलना करा के इसको घटाते हैं। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 को तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो माइनस ये प्लस है और यह माइनस है, कैंसिल हो गया। एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x हो गया। यहाँ जोड़ दे समान को, तो 7 का ऐड 3 के साथ करेंगे तो 10 हो गया। 0 प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया। 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 हो गया, और 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो गया। चलिए अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि ये गुणा के रूप में है। गुणा के रूप में जब इधर लेकर आएंगे तो 1/2 लिखेंगे ना, भागा होगा। और जब कोई भी गुणा या अदिश राशि हो तो अदिश राशि सबसे गुणा करेंगे, तो 1/2 इंटू 10 गुना कटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। सेम इसी प्रकार से सबसे हमने भागा दे दिया, तो x का वैल्यू आया 5 0 1 4।
वाई का वैल्यू निकालना हो तो हम सिमिलरली जानते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू दिया गया हो और वाई का वैल्यू निकालना हो तो समीकरण 1 में हमने वाई का एक्स का मान रख देंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 और कितना मेरे पास है 5 है, इस तरह से दिया गया है। तो एक्स का मान मेरे पास आया हुआ है, तो एक्स का मान हमने यहाँ रख दिया और एक्स का मान रखने के बाद जब उसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 7 0 2 5 लिख दिए। एक्स का वैल्यू जो है तो एक्स का वैल्यू कितना है 5 0 1 4 है, तो इस तरफ ले जाएंगे हम, तो माइनस में हो गए यहाँ पर तो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 हो गया, 0 में से 0 हो गया, 0 हो गया, 1 में से 2 गया, 1 हो गया और 5 में से 4 गया, 1 हो गया। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y 2 3 4 0। समीकरण नंबर 1 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर यह समीकरण और यह समीकरण संतुलित नहीं, तो संतुलित करने के लिए इस समीकरण का x का गुणांक समीकरण 2 में से गुणा कराएंगे और समीकरण 2 का x का गुणांक समीकरण 1 में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर दिखाए हैं कि गुणा कराया गया है, तो 3 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 3 दूनी का 6, 3 से गुणा कराएंगे 3 3 का 9। अब 3 से गुणा सभी में इसमें होगा, जैसे हम द्विघात समीकरण बनाते हैं या रैखिक समीकरण बनाते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर 5 हो समीकरण 1 है, और यहाँ पर दिया गया हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो समीकरण 2। जैसे इसमें गुणा कराते हैं हम 2 से ना, इसमें गुणा कराते हैं किसमें 3 से। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी तरह से गुणा किया गया है। इसका गुणनखंड x का गुना समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का x का गुणनखंड गुना समीकरण 1 में। तो गुना कराएं तो 6 हो गया, 3 का 9 हो गया, 3 से गुना कराएं 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 0, 2 से गुना कराएं तो ये 2 से इसमें गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से गुना कराएं 4 हो गया, 2 से गुना कराएं माइनस 4 हो गया, 2 से गुना कराएं माइनस 2 हो गया, 2 से गुना कराएं 10 हो गया। चलिए अब यहाँ पर साइन बदल दिए, माइनस माइनस माइनस। यहाँ पर इस समीकरण में साइन नहीं बदला गया, क्यों? क्योंकि यह प्लस में था और यह माइनस में था। पहले ही से यह समीकरण संतुलित था, इसलिए इसको हमने घटा दिया, लेकिन यह संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर संतुलन करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, 6x प्लस में 6x माइनस कट गया, 9y में से 4y जाएगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो -4 + 6 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस, तो +4 + 9 इक्वल टू 13, माइनस माइनस प्लस, 2 + 12 इक्वल टू 14, यह -10 तो -10। अब 5 से भागा दे देंगे तो 5 से भागा देंगे तो 5 से भागा देंगे तो देने के बाद हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और 10/5, जिसको कटा के लिख सकते हैं माइनस कितना 2 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने के बाद यहाँ y के मान रखने के बाद हमें इस तरह से समीकरण प्राप्त होगा। y के मान रखने के बाद x का जो वैल्यू होगा वो प्राप्त होगा 2/5 -12/5 -11/5 और 3। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो मेरा क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो x का मान फिर उसी तरह से दिया गया है, इसमें एक ही समीकरण है, तो पहले तो यहाँ सुधार लेना चाहिए आपको क्वेश्चन में कि x और y के मान दिया हुआ, चूँकि y के मान पहले ही से क्वेश्चन दे दिया है तो y के मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो केवल x का मान निकालना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2x + y इक्वल टू 1 0 -3 और 2 दिया है। 2x, y के वैल्यू पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 2 1 4 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे हम, तो उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर 1 0 -3 और 2 होगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 3 2 1 और 4 हो, घटाएंगे 3 में से 1 गया -2, 2 में से -0 गया -2, 1 में से -3 गया -4 और 2 में से -4 गया -2। 2x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -1। इस तरह से किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में x और y का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये निकालते हैं, दिया गया कंडीशन इस तरह से है कि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2। तो सबसे पहले यह कोफिशिएंट है अदिश राशि, अदिश राशि से पहले हम गुना कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब समान अभी हो तो x y z p हो, इधर 1 2 3 4 हो तो x का वैल्यू 1 के बराबर, y का वैल्यू
2 के बराबर, जेड का वैल्यू 3 के बराबर, पी का वैल्यू 4 के बराबर होगा। लेकिन कब? जब यह और यह समान अवयव हो तब। यहाँ पर तो ये इधर तो एक अवयव है लेकिन इधर एक अवयव नहीं न है, तो इसको हल करके सबसे पहले एक अवयव में लाना जरूरी है। तो पहले अदिश राशि है तो पहले गुणा का प्रक्रिया करेंगे। 2, 6, 0 और 2x हो गया। इधर दिया है कितना? y 0 1 2, इधर है 5 6 1 8 है। चलिए अब यहाँ ऐड करते हैं। 2 का जोड़ किससे करेंगे? y के साथ, तो 2 प्लस वाई। 6 का जोड़ किसके साथ करेंगे? 0 के साथ, तो 6 प्लस 0 बराबर 6। 0 का जोड़ किसके साथ करेंगे? 1 के साथ, तो 1 हो जाएगा। 2x का जोड़ किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, तो 2x प्लस 2। अब देखिए इधर भी एक अवयव है, इधर भी एक अवयव, दोनों समान कोटि का अवयव है, तो 2 प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 है, तो वाई बराबर जाहिर सी बात है कि 3 होगा। ये 2 को इधर लेकर आए, घटा देंगे, 3 बचेगा। 6 जो है वह 6 के बराबर है। अचर राशियाँ हमेशा अपने अचर राशि के साथ बराबर होना अनिवार्य है। एक जो है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 2x प्लस 2 बराबर 8 है। 2x प्लस x 2 बराबर कितना मेरे पास है? 8 है। तो 2 को इधर लेकर घटाएंगे, -2 हो जाएगा। ये जब 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 2 से भागा दे देंगे, तो 2 से भागा देंगे, x का मान कितना बचेगा? 3। तो y बराबर 3 और x बराबर 3। इसको ऐसे लिखा सकते हैं कि x बराबर y बराबर कितना हम लिख सकते हैं? 3, यानी x और y के मान आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेरा क्लियर हो चुका है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है? इस तरह से क्वेश्चन जो है आगे भी जिससे बढ़ते जाएंगे टफ होते जाएगा। और एक बार कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, यानी एक्स वाई जेड और टी का जो है वो वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए सबसे पहला बात यह है कि LHS और RHS को 2 अवयवों में बदल देंगे, अवयव A बराबर अवयव B, अतः प्रत्येक सदस्य को आपस में बराबर कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बनाए, क्वेश्चन नंबर 9 बनाए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार से सभी के सभी ये क्वेश्चन है 8 से लेकर 12 तक। तो देखा जाए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2z 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 3 0 और 6। सही है। यहाँ पर ना 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए अब ऐड करते हैं, जोड़ के साथ चिन्ह यहाँ पर है, तो 2 प्लस 2x प्लस 3, 2z प्लस -3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2y प्लस 0 इक्वल टू 2y रह जाएगा, 2t प्लस 6 इक्वल टू 2t प्लस 6 हो गया। इधर आपका जैसे है वैसे। अब इधर भी 2 गुना 2 कोटि का अवयव है, इधर भी 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। 2 × 2 ऑर्डर इधर भी है और 2 × 2 ऑर्डर इधर भी है। तो काम कर सकते हैं कि तुलनात्मक अवयव हो गया और तुलनात्मक अवयव में तुलना करके बनाएंगे हम 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 3, x का वैल्यू मेरा निकल गया। अब चलिए 2z - 3 इक्वल टू 15, 2z - 3 इक्वल टू 15, 3 को इधर ले जाएंगे तो 15 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 2z इक्वल टू 18, तो 2 से भागा देंगे तो z इक्वल टू 9, z का वैल्यू निकल गया। अब चलिए 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, 2 से भागा दे देंगे, y इक्वल टू 6, y का वैल्यू निकल गया। आगे बढ़ते हैं 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, इधर लेकर आएंगे घटाएंगे, 18 में 6 कितना बचेगा 12, 12 को 2 से भागा देंगे कितना बचेगा t बराबर 6, तो x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6 और t बराबर भी 6 आपका प्राप्त होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं। 2 से x से मल्टीप्लाई करा दो 2x, 3 से मल्टीप्लाई करा दो 3x, y से मल्टीप्लाई करा दो -y और यह y। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2x -y, 3x प्लस y, एक साथ एक बार काम कर दिया हमने। अब 2x - y जो है वो किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो समीकरण यह प्राप्त हुआ 2x - y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 3x प्लस y जो है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो 3x प्लस y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 5 प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पर समीकरण जो संतुलित है तो -y से +y कटा देंगे, 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x, 10 और 5 कितना होगा 15, तो 5x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 3। अब समीकरण 1 से
2x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, तो 2x प्लस वाई बराबर 10 है। x का मान 3 प्राप्त हुआ, तो x का मान 3 भर देंगे, तो 3 दूनी का 6 उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। -6 में से 10 जाए कितना बचेगा 4, तो माइनस वाई बराबर 4, इसलिए y बराबर कितना होगा आपका -4। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हम बना सकते हैं, और 12 में x का मान है जो वो 2 आएगा, y का मान 4 आएगा, z का मान 1 आएगा और w का मान कितना आएगा 3 आएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया है, सेम इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12 है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 तक अब खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा ध्यान समझा जाए, क्योंकि हर बार यह एग्जाम में आपका आता रहता है, कम से कम 2-3 बार यह एग्जाम में आपका आ चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार का साइन भी लगा दिए। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में स्टार का साइन नहीं लगाए हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका अभी का जिसमें स्टार का साइन लगाया गया है। तो ध्यान रखा जाए कि दिया गया यहाँ पर है f(x) cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0 और 1। समीकरण नंबर 1 है। प्रूफ करके दिखाना है कि f(x) इंटू f(y) बराबर f(x) प्लस y के बराबर होगा। तो f(x) था तो समीकरण सब x के फॉर्म में था, जब हम y भरेंगे तो समीकरण सब किसके फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में होगा। फ्रॉम LHS से चलते हैं, तो फ्रॉम LHS से f(x) इंटू f(y), तो f(x) इंटू f(y), f(x) इंटू f(y), f(x) x के फॉर्म में, y इंटू y के फॉर्म में। ध्यान रहे कि क्वेश्चन में केवल f(x) दिया हुआ है, तो f(x) दिया हुआ है, तो जब x यहाँ पर है तो सारे फंक्शन x के फॉर्म में, जब y भरेंगे तो सारे फंक्शन किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ 3 भरते तो समय 3 आता ना, 10 भरेंगे समय 10 होगा ना। किसी समीकरण में x का मान भरते तो सबका मान बदलता है ना, इस तरह से x भरे तो यह x के फॉर्म में है, y भरा गया तो सब y के फॉर्म में। हमें लाना है किसके फॉर्म में, x प्लस y के फॉर्म में। किसका इंटू जो होगा वो x प्लस किसके फॉर्म में आएगा, y के फॉर्म में। यानी LHS को हम लेकर चल रहे हैं और क्या लेकर आना है, RHS लाना है। तो सावधानी से यह एक गुना है, उस गुने को हमें समझते हुए करना है कि थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक ना हो, और मिस्टेक हो जाएगा तो फिर इसे गुणनखंड जो है वो कर नहीं पाएंगे, गुणनखंड कर सही से नहीं हो पाएगा तो फिर इसका आंसर निकल नहीं पाएगा। तो आइए, पहला पंक्ति का गुना किससे करेंगे, पहला स्तंभ से, यानी पहला रो को पहला कॉलमन से, पहला रो को दूसरा कॉलमन से, पहला रो को तीसरा कॉलमन से, बारी बारी से हम इसका इंटू कराएंगे, क्योंकि ये इंटू के फॉर्म में दिया हुआ है। cos x इंटू कॉस वाई हम गुना करा रहे हैं, देखते जाइए। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए -0 लिखिए या +0 लिखिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहला पंक्ति के दूसरा स्तंभ से cos x इंटू साइन वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। कॉस में 0 से 0, साइन में 0 से 0, 0 में 0, 0 में 1 से 0। पहला पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर हो गया, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए करेंगे थोड़ा ध्यान से देखा जाए, क्योंकि गुना जो है वो थोड़ा टफ है। अब दूसरा पंक्ति को फिर से पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, साइन का कॉस वाई से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस का साइन से, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन का माइनस साइन से, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस का कॉस वाई से, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। साइन का 0 से 0, 0, 0, इधर मल्टीप्लाई करेंगे सबके 0, 0 आ जाएगा। अब आ जाइए तीसरा का तीसरा से, 0 में कॉस वाई से 0 प्लस 0 में साइन वाई से 0, 1 में 0 से 0, 0 में 0 में साइन वाई से 0, 0 में कॉस वाई से 0, 0 में 1 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, 1 में 1 से प्लस 1 हो गया ना। चलो ध्यान समझा जाए, यहाँ एक फार्मूला काम कर रहा है, लिख दे रहे हम। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी हो तो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी। ध्यान रखिए, जब कॉस में प्लस हो तो माइनस होगा, जब माइनस हो तो प्लस होगा। साइन में प्लस हो तो प्लस होगा, माइनस हो तो माइनस होगा। इसी फॉर्मूले पर यह काम करेगा। जब लिख रहे हैं हम फार्मूला के साथ, ध्यान देख दिया जाए समझते हुए इस क्वेश्चन को। अभी तक क्या था, हमने गुना कराया, तो गुना कराया पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से यहाँ लिखे, पहला पंक्ति को दूसरा स्तंभ से यहाँ लिखे, पहला पंक्ति को तीसरा स्तंभ से यहाँ लिखे। पहला पंक्ति के बाद आए दूसरा पंक्ति में, दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से यहाँ लिखे, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से यहाँ लिखे, दूसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से यहाँ लिखे। अब आए तीसरा पंक्ति में, तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से यहाँ लिखे, तीसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से यहाँ लिखे, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से यहाँ लिखें। चलिए अब कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला लिखें। ये दिख रहे हैं साफ साफ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि टोटल फार्मूला जो हो जाएगा यह कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा। तो ए की जगह पर एक्स काम कर रहा है और बी की जगह पर वाई काम कर रहा है, लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। कोई समस्या किसी को? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी हो। इतना बड़ा फॉर्म को हम इतना छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। 11वीं क्लास का फॉर्मूला है जो हमने प्रूफ करवा दी है पहले ही। ये प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ फार्मूला ध्यान रखा जाए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो जो होगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस कॉमन निकाल दिए, तो फार्मूला आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह पे एक्स लिखो और बी की जगह क्या लिखो, वाई लिखो, या वाई को एक्स मानो ए मानो और एक्स को बी मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए प्लस बी है, बी प्लस ए हम लिख सकते हैं। 0 प्लस 0 बराबर 0। फिर समझ लिया जाए, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बचेगा यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी बचेगा। चलिए यहाँ देखा जाए फिर से यही काम, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से सिंपल से दूसरा नंबर फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस वाई होगा। चलिए यहाँ देखा जाए, पहले इसको लिखा जाए कि प्लस वाले पर लिखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1। थोड़ी सी समस्या यहाँ पर यह है, सर यह इतना बड़ा वैल्यू आया हुआ है, हमें क्या लेकर आना है, तो हमें लेकर आना है याद रखें, सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो ध्यान रहे जब ये सब एक्स के फॉर्म में थे हमने एफ एक्स लिखा, यह समझना है एकदम मेन तरीका से। जब सब एक्स के फॉर्म में तो हमने क्या लिखा, एफ एक्स लिखा, माना गया। जब यह वाई के फॉर्म में सब है तो क्या लिखा गया, वाई लिखा गया। तो सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दिया जाए, जो टर्म है वो कोई बदलाव नहीं हुआ, जो एक्स था वो एक्स प्लस वाई हो गया, वो एक्स प्लस वाई हो गया, वो एक्स प्लस वाई हो गया, वो एक्स प्लस वाई हो गया। जहाँ 0 था वहाँ 0 है, जहाँ 0 था वहाँ 0 है, जहाँ 1 है था वहाँ 1 है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एक्स है, अगर एक्स यहाँ है तो सब एक्स के फॉर्म में, अगर यहाँ वाई है तो सब किसके, एफ वाई के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से देखा जाए कि यहाँ एक्स प्लस वाई है तो इस टोटल टर्म को हम लिख सकते हैं ना, एफ एक्स प्लस वाई। यही तो आर एच एस का वैल्यू है, और यहाँ पर आपका आर एच जो है वो प्रूव्ड हो गया। और यहाँ तक आज 4 तारीख 4वां महीना और 2020 है, जो कि 13 तक क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो चुका है। और कल हम इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हो सकता है कि शायद आपका 13.2 जो हो वह ख़त्म कर दिया जाए, और इस तरह से आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।